हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और बाद में गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैंसर की पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। क्या कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स, सॉरी, क्या आपकी पहले फीलिंग्स देखेंगे, पहले आपकी देखते हैं। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैंसर के, ये आपकी फीलिंग्स है कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हो। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Now with the nine of swords, 3 of Pentacles, with the 9 of Wands, Ace of Cups, with the Knight of Cups. Wow. यहाँ तो आपके दिमाग, आप रातों को सो नहीं पा रहे। आपके पर्सन ने इतनी बुरी तरह आपसे बात करी है, कोल्ड व्यवहार, बहुत ही कोल्ड रूड सा व्यवहार किया है, या सिचुएशन से निकलने की बात की है, कट की है, और वो भी बहुत ही कोल्ड अंदाज में, कोल्ड रूड वाले अंदाज में। तो काफ़ी परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी है, सो नहीं पा रहे हैं। सोने जैसे जाते हैं उठ जाते हैं, या सारी बातें आने लगती हैं जो उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने बातें की हैं जिससे आपकी दिल दुखा है, डिसअपॉइंटेड हुए हैं। बहुत ही कोल्ड कोल्ड एनर्जी है, मतलब जो बोलते हैं ना, जो जबान है बहुत ही इनकी रूड थी उस समय जब बात हुई है, जहाँ पे इन्होंने शायद ब्रेकअप की बात की, कट करने की बात की, या फिर एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी। तो वो सारी बातें जैसे ही आप सोने जाते हैं परेशान हो जाते हैं, रात में खास करके बहुत ज़्यादा बेचैनी है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कुछ केसेस में आपके पर्सन यहाँ पे डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड फीमेल या मेल हो सकते हैं कुछ केसेस में। यहाँ पे 3 of Pentacles विद द 9 of, यहाँ आप वेट ही कर रहे हैं पर्सन के लिए कि पर्सन वापस से कोऑपरेशन पार्टनरशिप वाली एनर्जीज में आएंगे। पर्सन के लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं दोस्ती, पर आप हर्ट हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलता, वो जो कोऑपरेशन, वो जो कोलैबोरेशन, वो जो पार्टनरशिप आप ढूंढ रहे हैं अपने पर्सन में नहीं है। और ये काफ़ी दिनों से आप बने हुए सिचुएशन में, पर आप हर्ट हैं उनके बिहेवियर से, पेन में है, बने हुए अभी भी सिचुएशन में पर पेन में है। लेकिन अब आप ज़्यादा होपफुल नहीं है और अब आप आगे एक्शन भी लेना नहीं चाहते, पर सिचुएशन में बने हुए एक तंग से सिचुएशन में है, आप पेन में है, हर्ट में है, थके हुए हैं इस रिलेशनशिप से। आप चाहते हैं कि पर्सन कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, इक्वल गिव एंड टेक, बातें करे, टाइम स्पेंड करे, पर वहाँ पे आपको, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ वो आपको नहीं मिल रहा पूरी तरह से। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस या ऑफिस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए जहाँ पे भी आप टीम या एज अ टीम काम कर सकते हैं, चाहे फिर वो कॉलेज हो जाए, ऑफिस हो जाए, इस तरह से वर्क या वर्क रिलेटेड, या टीम से रिलेटेड रोमांस हो सकती है, या काम के सिलसिले में आप मिले होंगे, बिजनेस के सिलसिले में, इस तरह से भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ एस ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स। तो पर्सन मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, आपका नई शुरुआत चाहते हैं ये आपके साथ, ये लेकिन वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं इनसे मैसेज के लिए। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट इस सिचुएशन में आप पर्सन के लव मैसेज, प्रपोजल या मैसेज का वेट करते हुए नई बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ कोई आपको निगेटिविटी नहीं है कि आप परेशान होकर वेट करें, बट एक नई शुरुआत चाहते हो। इस सिचुएशन में एक्चुअली आप चाह रहे हैं वो मैसेज करे, वो पैशन दिखाए, वो फर्स्ट मूव ले, इस तरह वाली एनर्जीज है। ये कुछ के लिए नया लव भी हो सकता है, हफ्तों महीनों पुरानी ये वाली भी, और कुछ के लिए इन 10 दिन में भी ये हो सकती है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्सपेक्टिंग अ लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ये आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कोई नई सिचुएशंस हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैंसर।
लास्ट शफल। The Empress with the 10 of Swords in reverse. Queen of Swords with the 5 of Wands. The High Priestess with the Hierophant. यहाँ पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड है आपसे, आपसे अट्रैक्टेड है। भली सिचुएशन में आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, पर पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, चीज़ें ख़त्म होते हुए भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इन्हें लग रहा है ख़त्म नहीं हुआ है या नहीं होने देना चाहते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस और लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। इस सिचुएशंस में कुछ 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में जो वो फीमेल हैं वो बड़ी हो सकती हैं। 1 साइडेड भी 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं एक्चुअली, और उसमें कुछ सिचुएशंस में जो फीमेल हैं वो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पाए हैं, बुला नहीं पाए हैं, जाने नहीं दे सकते। भले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स की कार्ड बताती है, पर वो रिवर्स में है कि एंडिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना, जाने नहीं देना, ये वाली एनर्जी से। यहाँ तो अगर आपके पर्सन ने बहुत तीखा आपको बोला है, बहुत रूड व्यवहार किया है, बहुत कोल्ड एनर्जीज में बताया है, तो वहाँ पे वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। एटलीस्ट एक, मैं ये नहीं बोलूँगी रिलेशनशिप ही चाहते हैं वापसी, पर एक फॉरगिवनेस या फिर या आपसे अगर गलती हुई है तो वहाँ आपसे एक सॉरी या चीज़ों को फिर भी ठीक करना, चाहे फिर फ्रेंड्स रह के रह सकते हैं या रिलेशनशिप में एक दूसरे को फॉरगिव कर दे या फिर वापसी ऑफ रिलेशनशिप, कुछ भी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ तीखा बोला है आपके, या आपने इनको बोला है और उस वजह से कन्फ्लिक्ट हुई है, बहुत सारी लड़ाई हुई है, ड्रामा हुआ है, तो वहाँ चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फिर चाहे रिलेशनशिप में वापसी हो या फिर ना हो, दोस्ती हो जाए या माफ़ कर दे एक दूसरे को, ये वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस सिचुएशन में भी 1 साइडेड कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड फीमेल या मेल, और कुछ केस में विडो भी हो सकती हैं, तो कुछ केसेस में, तो दैट इज इट। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस विद द हेरोफेंट। आपके पर्सन को लगता है कि देखिए यहाँ मैरिज है कारण, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं इसलिए या आप मैरिड हैं तो पर्सन ने चुप्पी साध ली है, आपने कहीं और मैरिज कर ली, कहीं किसी और के साथ कमिटमेंट कर दी, या कहीं और सगाई कर ली, या घर वालों ने कहीं फिक्स, इसलिए पर्सन को लग रहा है कि वो चुप्पी में चले गए, साइलेंस में चले गए। यहाँ मैरिज की बात है, एक लॉन्ग टर्म, अगर मैरिड पर्सन ऑलरेडी डील कर रहे हैं मैरिज सिचुएशन से, तो हो सकता है इनको वहाँ कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से जो हो सकता है इनको बाद में पता चला हो कि आप मैरिड हो, या ये मैरिड है आपको बाद में पता चला, तो उस कारण से भी चुप्पी है, साइलेंस है रिलेशनशिप में। इसमें आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, दूर हैं आप लोग। लेकिन पर्सन इसलिए दूर हुए, अगर अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज कहीं और फिक्स हो गई या इनकी हो गई, इसलिए ये साइलेंस में चले गए, कहीं और कमिटमेंट कर दी, चाहे घर वालों ने कर दी, अपने से हो गई, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैरिज सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मैरिज में इश्यूज हैं, इस कारण से चुप्पी साधी, या अचानक से उनको या आपको पता चला है कि मैरिड पर्सन से, मतलब ये झूठ, ये सब आपको पहले से पता नहीं था या इनको, तो ये इन्होंने चुप्पी साध ली है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच, the moon, the 8 of cups, the death reverse, okay, the fool, the ace of pentacle, the hierophant। तो दो अलग अलग, यहाँ अगर डाउट को लेकर के सीक्रेट्स थे, छुपाई गई थी बातें, तो पर्सन अगर वॉक अवे आपसे कर गए थे लेकिन जा नहीं पाए, मूव ऑन नहीं कर सके, ये डेथ रिवर्स, जाने नहीं दे सकते आपको। यहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं हो, कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट डेथ रिवर्स बोलता है कैन नॉट लेट गो। भले ये वॉक अवे कर गए हों कि इनको शक हो गया हो, किसी तरह का शक था इनके मन में, किसी तरह के सीक्रेट पता चल गया, या शक भी हो जाना, एक डाउट में आ जाना, तो ये वॉक अवे अगर कर गए थे पर्सन, तो लेकिन डेथ रिवर्स बताता है कि नहीं, ये वॉक अवे नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो आप में अभी भी स्टक है।
ये नहीं जाने दे सकते। कुछ केसेस में रिवर्स है, आपने शक के कारण अगर छोड़ा था पर्सन तो शायद आप नहीं वॉक अवे कर सकेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे जाने नहीं दे सकते। भले दूरियां आ गई हैं, यहाँ हो जरूरी नहीं नो वॉक अवे तो कर गए, लेकिन नहीं कर पाए, दूर नहीं जा पाए आपसे, इमोशनली अटैच्ड अभी भी हैं पूरी तरह से। ये तो ज़बरदस्त है, फूल विद द एस ऑफ पेंटिकल विद द हेरोफेंट। तो कुछ के लिए तो यहाँ अरेंज मैरिज की डायरेक्ट प्रपोजल्स है जो आएगी, नई बिगनिंग, नई शुरुआत लाएगी। अचानक से कोई अरेंज मैरिज यहाँ वर्क कर सकती है। एक्चुअली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपके लाइफ में। कुछ के लिए ये डेफिनेटली अरेंज मैरिज होगी, जो मैरिज एंगेजमेंट रोका कुछ के लिए वर्कआउट कर जाएगी, सडनली वर्कआउट कर जाएगी। कहीं से प्रपोजल आएगी और घर परिवार मान जाएंगे अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं। कुछ के लिए ऐसा नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है इसमें, जो आपका फ्यूचर में आने वाले दिनों में मैरिज के तरफ लेके जाएगी, मैरिज की पोटेंशियल होगी इसमें। तो दोनों ही सिचुएशंस में न्यू बिगिनिंग्स के लिए बेहतरीन कार्ड्स हैं कैंसर ये। तो कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है उसमें नई, इसमें या तो पोटेंशियल है मैरिज की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, इस वाली एनर्जीज में है। एस ऑफ पेंटिकल हर तरह से सही रहेगा नई शुरुआत में, नई शुरुआत अगर आप करते हैं। और कुछ के लिए यहाँ डायरेक्ट अरेंज मैरिज होगी, जो अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाएगी यहाँ पे आपको, जिसमें आप एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। एरीज हो सकते हैं, जमीनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो न्यू बिगिनिंग्स इन लव डेफिनेटली बढ़िया है आपके लिए यहाँ पे कैंसर। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के धोखे, पास्ट की तकलीफ, पास्ट में जो आपने जो बुरे अगर कुछ देखे हैं उसको दिमाग में रख करके न्यू रिलेशनशिप या प्रेजेंट रिलेशनशिप को ना देखें उस नज़रिए से। पास्ट को पास्ट ही रहने दें। कम्युनिकेशन इसकी, कैसे आप बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन पहले तो करें और अच्छे करें, पॉजिटिवली करें, प्यार से करें, जेंटल होके करें, तो ये हेल्प करेगी रिलेशनशिप में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।